नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CNS दृष्टिकोण में। हर शाम 5 बजे की तरह आज भी हम लोग एक ख़ास बात पर अपना दृष्टिकोण अपनी बात लेकर आपके साथ हाजिर हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट लेख डॉक्टर तारा सिंह बाम, जो इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस एंड लंग डिजीज़ द यूनियन के एशिया पैसिफिक निदेशक हैं और जाने माने अनेक दशकों से उनका जन स्वास्थ्य के प्रति योगदान रहा है। उनके साथ इंडोनेशिया के तमाम विशेषज्ञों और अन्य देशों के भी अन्य विशेषज्ञों ने मिलजुल के, जिसमें डॉक्टर गान क्वेन हैं, डॉक्टर पॉला फुजीवारा हैं फिलीपींस की, अमेरिका की, और बहुत से अन्य लोग हैं जो विशेषज्ञ हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, जिनका ये कहना है कि ट्यूबरकुलोसिस के जो मॉनिटरिंग मिशन जाते हैं, जो टीबी का जो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन और स्वास्थ्य मंत्रालय आदि अन्य देशों में जॉइंट मॉनिटरिंग मिशन जाते हैं, जिसका जो ये आंकते हैं कि ये देश और वो जगह अपने टीबी नियंत्रण के विभिन्न जो उसके पैरामीटर्स हैं, जो आयाम हैं, उन पर कितना खरा उतर रहा है। तो उदाहरण के तौर पे टीबी का संक्रमण के फैलाव के बारे में, संक्रमण नियंत्रण के बारे में, टीबी की जांच से संबंधित बातें, टीबी के उपचार के संबंधित बातें, जो मरीज़ टीबी के उपचार में तकलीफ़ झेलते हैं या उन्हें सह संक्रमण हो जाते हैं या सह बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि डायबिटीज़, जैसे कि HIV, जैसे कि कुपोषण जैसी चीज़, और अन्य प्रकार के तरीके जैसे शराब और अन्य प्रकार के जो मुद्दे हैं उनका वो जांचते हैं। तो उनका ये कहना है, इस शोध पत्र में उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये कही है, बहुत ही महत्व की बात ये कही है कि तंबाकू नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में में भी ये टीबी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तो जो जॉइंट मॉनिटरिंग मिशन ट्यूबरकुलोसिस का जाता है, अगर आपको टीबी ख़त्म करनी है तो टीबी से जुड़े हुए जो खतरे के कारण हैं, जो टीबी का खतरा बढ़ाते हैं और टीबी संक्रमण होने का खतरा बढ़ाते हैं, टीबी संक्रमण हो जाए तो उसकी जांच में देरी कराते हैं, और टीबी की जांच हो जाए तो टीबी का उपचार को असफल करने में उनका रोल रहता है, और यहाँ तक कि टीबी से मृत्यु तक बढ़ाने का खतरा बढ़ाने में भी इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो ये और वो कारण है जैसे कि तंबाकू। तो तंबाकू सेवन एक ऐसा ख़तरनाक जहर है जो सिर्फ टीबी ही नहीं बल्कि अनेक जानलेवा रोगों का जनक है, जो हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका देता है, आर्थिक 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हर साल का, और हमारे पर्यावरण का नाश करता है। तो उसी तरीके से वो ट्यूबरकुलोसिस कार्यक्रम को भी असफल कर रहा है। तो अगर टीबी कार्यक्रम को सफल करना है तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम लोग कम से कम वो काम तो करें जो पूरा का पूरा, या तो जिसको लोग कहते हैं मैन मेड, ह्यूमन मेड, लेकिन मैं कहता हूँ उद्योगों द्वारा जो जनित है, उद्योगों द्वारा जो प्रोपेल्ड एक एपिडेमिक है टोबैको, वो तो पूरी तरीके से उस पर विराम लग सकता है और उससे एक भी जान नहीं जानी चाहिए, और लेकिन उससे जाने जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो अन्य सरकार ने जो वादे किए हैं उस पर भी हमें फेल कर रहा है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस। हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो ट्यूबरकुलोसिस को ख़त्म कर देंगे भारत से 2025 तक। अब करीब 53, 54, 55 महीने रह गए हैं ये वादा पूरा करने के लिए, लेकिन तो ट्यूबरकुलोसिस को आप ख़त्म तो तब करेंगे जब ट्यूबरकुलोसिस के खतरा जो बढ़ाते हैं उन बीमारियों, उन कारणों को आप ख़त्म करें। उनमें सबसे एक बहुत बड़ा कारण है, जो टॉप के कारण हैं,
उनमें मैल न्यूट्रिशन है, उनमें टोबैको यूज़ है, उसमें शराब है, उसमें HIV है और डायबिटीज़ है। तो ये जो कारण है और अन्य अन्य जो कारण हैं जो टीबी होने का खतरा बढ़ाते हैं, जब तक हम उन्हें नहीं टीबी कार्यक्रम का भाग मानेंगे तब तक हम कैसे टीबी को ख़त्म करेंगे। तो टोबैको वाला जो मामला है वो तो बहुत ही गंभीर है और वैज्ञानिक रूप से अब तो ये प्रमाणित है कि लगभग 20% टीबी होती नहीं, अगर 20% लोगों को टीबी नहीं होती यदि तंबाकू का सेवन नहीं होता। एक कल्पना करें कि अगर तंबाकू का सेवन ना होता हमारी आबादी में, तो 20%, 1 में से 5 जो व्यक्ति तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस को झेलता है या झेलती है, ट्यूबरकुलोसिस नहीं होती। 1 से 5, 20% की गिरावट तुरंत आ जाएगी। आज तक कम से कम पिछले 20 साल का अगर आप देख लें, मैंने जो देखा है 95 के बाद से 20-25 साल में एक भी साल ऐसा नहीं हुआ जब टीबी संक्रमण में 20% की गिरावट आई। बहुत ही कम गिरावट आती अगर आई है तो भी आप कल्पना करके देख लीजिए, अगर हम सिर्फ तंबाकू को नियंत्रित कर दें तो 20% का ट्यूबरकुलोसिस का संक्रमण कम हो सकता है। और तंबाकू को अगर आप ख़त्म करेंगे तो बहुत से और जन स्वास्थ्य का लाभ करेंगे, जैसे कि कैंसर, हृदय रोग, ये स्ट्रोक, पक्षाघात, अन्य प्रकार के जो श्वास संबंधी रोग हैं उनका दर कम होगा और आर्थिक लाभ होगा, क्योंकि वो तंबाकू से हमारे आर्थिक नुकसान होता है 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हर साल का। हमारी पृथ्वी का जो पर्यावरण का जो नाश होता है उसमें कटौती आएगी। तो आप देखिए मानव जगत का सतत विकास की तरफ कितना फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो आज ये बात मैं आपसे साझा करना चाह रहा था क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट शोध है और मुझे उम्मीद है कि न केवल वैश्विक जो ट्यूबरकुलोसिस के मॉनिटरिंग मिशंस जो लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन आदि इस पर ध्यान देंगे, बल्कि हमारे जो राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण, तपेदिक नियंत्रण, टीबी नियंत्रण कार्यक्रम है वो भी इसको और गंभीरता से लेंगे कि जिससे साझेदारी टीबी और टोबैको के तालमेल और बेहतर हो सके। एक भी जान टोबैको से नहीं जानी चाहिए, उसी तरीके से ट्यूबरकुलोसिस से भी एक भी जान नहीं जानी चाहिए, क्योंकि हमें आज से नहीं सालों से मालूम है, दशकों से मालूम है कि टीबी से बचाव संभव है। टीबी की जांच पक्की है, टीबी का इलाज पक्का है, फिर भी 14-15 लाख लोग हर साल मरते हैं और 1 करोड़ के आसपास लोग टीबी से संक्रमित होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के माने तो 2019 में करीब 9 लाख लोग सिर्फ इसलिए टीबी से संक्रमित हुए क्योंकि वो तंबाकू का सेवन कर रहे थे। ये सीधी जिम्मेदारी टोबैको उद्योग की है और टोबैको उद्योग और ढीले ढाले तरीके से, झोलमोल तरीके से, जिस तरीके से हम लोग तंबाकू नियंत्रण नीतियां लागू करते हैं उसका ये नतीजा है। तो उम्मीद है कि तंबाकू और टीबी दोनों का अंत होगा और सतत विकास का लक्ष्य की तरफ हम सब लोग अग्रसर होंगे पूरी दुनिया में। और कोई भी समुदाय, कोई भी व्यक्ति विशेष, कोई भी देश गरीब हो या अमीर, कोई भी व्यक्ति अमीर हो या गरीब, हाशिए पर रह रहे समाज, कोई भी पीछे नहीं छूटेगा। इसी बात के साथ मैं आज की ये बात समाप्त करता हूँ और कल फिर 5 बजे किसी बात पर अपने विचार, अपने दृष्टिकोण के साथ हम लोग आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और खुश रहें और मुलाकात होती है कल 5 बजे।